Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us is because today is a very special email dedicated episode where you've written into us and I will read out those emails and Premji will give you the best remedies, guidance, and solutions as per your birth chart. So let's find out who's sent in the first email. Premji, pehli email jo aayi hai, this is from Miss DPK. Her date of birth is March 6, 1975. Place of birth is Delhi, India. Time of birth is about 2 in the evening. She's going through a rough time in her life. She's divorced and she's got 2 kids, but she keeps losing her job over and over again. So she wants your guidance to understand when can she find the stability that she's looking for. देखिए मिस DPK, अगर आप मार्च 6 इनका 75 दिल्ली 2 PM का बर्थ है, इनका जेमिनाई राइजिंग है और मून साइन इनका सेजिटेरियस है, मिथुन लगन है और धनु राशि है इनकी। मिथुन लगन का जो लॉर्ड होता है वो बुध है और जो राशि का जो लॉर्ड है इनके वो गुरु है। 7th हाउस में इनके रिलेशनशिप में चंद्र बैठा हुआ है। कुंडली का मालिक जो बुध है वो मंगल के साथ इनके 8th हाउस में है, तो शी इज़ ऑल्सो है मांगलिक, और बुध मंगल के साथ जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि लग्नेश लॉर्ड है और चंद्रमा 7वें स्थान में बैठ जाए तो रिलेशनशिप में काफ़ी टॉक्सिक या सेपरेशन, डिवोर्स या लॉस ऑफ पार्टनरशिप का भी हो जाता है कई बार। दशा राहु की चल रही है। राहु जो है इस वक्त इनका भाग्य स्थान से निकल रहा है विच इज़ इन द कुंभ राशि, और इस वक्त राहु जो है इनका शनि में ट्रांजिट कर रहा है पिछले साल जुलाई से। राहु जो है दिसंबर के बाद अपनी इनके 10th हाउस में जाएगा विच इज़ ए फेवरेबल टाइम फॉर हर टू सी ए बेसिकली थोड़ा इनको इम्प्रूवमेंट और एक नई अपॉर्चुनिटी काम की जो जॉब में दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बट एट द सेम टाइम जैसे ही राहु शनि से निकलेगा 2026 के बाद से, जो 28 में जब वो जून में एंटर करेगा, दैट्स द टाइम इनकी लाइफ में चीज़ें सारी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 2028 जून और इस साल दिसंबर के बाद से जो है इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पर 2028 जून के बाद तो देन इनकी लाइफ का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। So Premji, any solutions or stones that you recommend for her to wear? देखिए, इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में। उसको वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। चंद्र 7th हाउस में है तो सपोर्ट नहीं मिलता, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, लोगों के साथ जब आप काम भी करते हैं उसमें भी उसी को ही देखा जाता है। लॉर्ड शिवा की पूजा रोज़ करें। शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाए मंडे के दिन से शुरू करके मंडे का उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं, तो उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। एंड राहु दशा चल रही है तो राहु जो है 6th हाउस में है, तो आपको जहाँ पे भी लोग जो जिनको मेडिकली हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ बीमार हैं, यहाँ पे जो किसी तरह के भी हॉस्पिटल्स में, जो NGO में, वहाँ पे डोनेशन साल में एक बार अपनी तरफ और अपने बच्चों की तरफ वो करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा पॉजिटिव फ़ायदा होगा इनको। Thank you, Premji. So Premji is advising you that yes, he foresees a little tough time for you. You know, all aspects of your life, you feel kind of really weighted down. But he's saying that there is a light shining for you at the end of that tunnel, and you need to do the remedies that Premji has told you. You need to start wearing the emerald, make sure it's untreated, unheated, good quality stone, stay vegetarian on the day you wear it. Every Monday, you need to start being a vegetarian. Just one day a week, just have fal, fruit, juices, do Shivji ki puja, and you'll see a big change happening in your life, obviously towards a positive train. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो वर्क प्रेशर है शुरू के हफ्ते में ही आपके ऊपर चढ़ जाएगा काफ़ी।
बट डिसीजन जो आप लेंगे उससे आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। मनी मैटर्स जो है मिड वीक में जो है पॉजिटिव गेन देंगे या आपको कहीं से रीपेमेंट भी आएगी। बट अवॉइड करिएगा आर्गुमेंट्स अपने, खास करके फैमिली मैटर्स को लेके। पेशेंस जो है उससे ही आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एनर्जी लेवल आप लोगों के फ्लक्चुएट करेंगे, बट ओवर कमिट नहीं करना चाहिए फिज़िकली आपको। नया आइडिया अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक वीकेंड के ऊपर आपके पास आएगा, जिससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा भी होगा। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए स्ट्रांग वीक है, करियर और विजिबिलिटी, और लोग नोटिस करेंगे आपके एफर्ट इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की इम्प्रूव करेगी, लेकिन इम्पल्सिव जो है खर्चा नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप्स में आप काफ़ी स्मूदर फील करेंगे। ये अच्छा टाइम है जिसमें आप थोड़ी सी जो अंदर की बात है, जो ऑनेस्ट टॉक्स है, उसको आप करिए। हेल्थ आप लोगों की स्टडी रहेगी, लेकिन डाइट के ऊपर और शुगर इनटेक के ऊपर खास करके ध्यान रखिएगा। जो है डिलेड जो आपके प्लान थे, फाइनली वो आगे मूव करना शुरू भी कर देंगे। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए जो कन्फ्यूजन आपके काम के ऊपर या आपके डिसीजंस के ऊपर बनी हुई थी अर्ली इस वीक में, फाइनली वो अब क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। प्लान करिएगा केयरफुली। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेगा रिलेशनशिप, अगर आप थोड़ा कामली उसको हैंडल करें। ट्रैवल और जो शॉर्ट ट्रिप्स हैं वो आप लोगों के लाइकली हैं इस वीक के अंदर, बट बाय द वीकेंड आपका कॉन्फिडेंस जो है रिटर्न करेगा, जिससे आप काफ़ी फील लाइटर भी करेंगे। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो इमोशनल सेंसिटिविटी है वो काफ़ी हाई रहेगी, तो थोड़ा चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए आपको इस वीक के अंदर। करियर प्रोग्रेस स्लो है लेकिन स्टडी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो इन लोगों की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्की मूव बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। फैमिली मैटर्स को थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है, खास करके मिड वीक के अंदर। स्पिरिचुअल और जो क्वाइट टाइम है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके माइंड को रीसेट करने के लिए। प्रेम जी, अगली ईमेल जो आई है, दिस फ्रॉम मिस्टर आर एस. हिज डेट ऑफ बर्थ इज August 15th, 1982. Place of birth is New Delhi, India. Time of birth is about 7:10 in the evening. He's been married since 2013 and he's facing a lot of problems in his marriage. He wants you to let him know what are the solutions or remedies that he can do to mend this marriage, or you have any other suggestions for him. देखिए मिस्टर आर एस, अगर आप August 15, 1982 दिल्ली, इनका 7:10 PM का बर्थ है। इनका एक्वेरियस राइजिंग है, मून साइन इनका जेमिनाई है, कुंभ लगन है और मिथुन राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड शनि है, कुंडली का राशि का लॉर्ड है बुध। और ये शनि की दशा में चल रहे हैं और सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इनटू अ राहु राइट नाउ। और शनि इनका 8th हाउस में अपने ही हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड फॉर फाइनेंशियली एंड Right. करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा करता है बेसिकली। एंड रिलेशनशिप एरिया में इनके 5वें राशि में 7th हाउस में बुध बैठा हुआ है, तो सिंह राशि है 7th हाउस में। सूरज जो है वो शुक्र को जो बेसिकली परेशान करता है, और सूर्य और शुक्र भी इनकी जन्म पत्री में एक साथ में बैठे हुए हैं, तो सन बर्न द वीनस, इट मीन्स द टू ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ जो है आर मैरिड टू ईच अदर। Right, right. कुंडली में मून और राहु भी हैं, तो लूनर इक्लिप्स है। चंद्र राहु की वजह से क्या है कि आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव, कई बार आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कई बार आप ज़रूर से ज़्यादा चीज़ों को कह देते हैं। Right. तो स्ट्रगल मेंटली और पर्सनली दोनों है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की लड़ाई है जन्म पत्री में। दशा खराब नहीं है, दशा राहु है। राहु तो फाइनेंशियली और भी करता है, लेकिन राहु पैसा तो ले आया, लेकिन 5th हाउस में मून के साथ है, तो मून इज माइंड, तो इमोशनली डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ द पर्सनल लाइफ के लिए। Yeah. तो इनको अपने 7th हाउस और सन एंड वीनस को रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो सेपरेशन भी हो जाता है लाइफ के अंदर। I see. So, Premji, what would you recommend for him to do as remedies? देखिए, एक तो इनको अपने पार्टनर के साथ फिर से टेंपल में अच्छा. फेरे लेने चाहिए, या जब भी जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आप गुरुद्वारा जाएं या टेंपल जाएं, कहीं पे भी आप जाके फिर से अपने पार्टनर से फेरे लीजिए, जिससे सन एंड वीनस का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो Right. जाए। एवरी ईयर किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिकली डोनेशन दीजिए। सूर्य और शुक्र क्यों करते हैं परेशान? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ से किसी को, यू आर कैरिंग समथिंग फ्रॉम द फीमेल, तो आप किसी भी जैसे
जहाँ पे लड़कियों की शादी की जाती है, अच्छा, जहाँ पे फीमेल्स को हेल्प किया जाता है, आप किसी का कन्यादान करें अपने हाथ से, ओके, तो दैट विल बेसिकली इनकी लाइफ में इनको काफ़ी बड़ा पॉजिटिव जो कार्मिक जो कर्जा है वो इनका ख़त्म उतर हो जाएगा। जाएगा। जी, उससे इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। नीलम पहन के रखें 5 से 6 कैरेट का, हुँ, अपनी राइट हैंड की ब्लू सफ़ायर लें, राइट हैंड की मिडल फिंगर में उसको सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में वाइट मेटल में, वाइट गोल्ड में या सिल्वर में पहन के रखें, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और राहु पंचम स्थान में है तो एक सिल्वर एलिफेंट भी लेना चाहिए। उसको राहु को उसको गंगा जल में डालें ग्लास जार में, अच्छा, उसको पूरी तरह सबमर्ज कर दें उसके अंदर, हुँ, फिर उसको अपने रूम में या अपने टेम्पल में या अपने ऑफिस में कहीं रख दें। जब भी गंगा जल ड्राई हो जाए वाटर तो उसमें ऐड कर दें। ऐड कर दें। तो दैट विल हेल्प बेसिकली टू काम डाउन ऑल द सिचुएशंस। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, he does foresee, little trouble in your marital status, but he's recommending that remarry your wife, in the temple or gurdwara or church, wherever you want to. You don't need to call a lot of people. It's just a small ceremony to calm down the troubling planets in your marriage. He's also recommending for you to wear a neelam, which could sound scary for a lot of people, but if it works for you, it will really make your life very, very strong, your finances strong, your marriage strong, and also you need to do the other remedies that Premji has mentioned to you. Or दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग फोकस है वो पार्टनरशिप पर्सनल और प्रोफेशनल पे रहेगा। करियर में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी। अवॉइड करेगा ईगो क्लैशेस, थोड़ा कॉरपोरेशन के साथ काम करेगा लोगों के साथ, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। फाइनेंसिस आप लोगों के स्टेबल रहेंगे लेकिन स्लो ग्रोथ रहेगी। हेल्पफुल पर्सन या कोई मेंटर है जो आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी बिजी वीक है, हैवी वर्कलोड रहेगा, लेकिन थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। हेल्थ आप लोगों को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, खास करके जो स्ट्रेस और डाइजेशन को लेके उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल गेन्स थोड़े स्मॉल है लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी नहीं रहेगी। ओवर थिंकिंग जो है वो आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ लेके आ सकता है। और आप कंप्लीट करेंगे जो पेंडिंग टास्क हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा खास करके बाय दिस वीकेंड में। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके फ्लो करेंगे। ये अच्छा टाइम है कि आप नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। रोमांस और पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी भी फील होगी इस वीक के अंदर। अवॉइड करना चाहिए आपको जो भी फाइनेंशियल जो रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, थोड़ी स्पेकुलेशन को लेके खास करके केयरफुल रहिएगा। वर्क आप लोगों का रिमेन स्टेबल रहेगा, ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी आपको उसके अंदर। ये फन और रिलैक्सिंग मोमेंट जो है थोड़ी सी लिफ्ट्स करेंगी आपको आपके इस मूड को इस वीक के अंदर। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट करेगा आपकी होम फैमिली और प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके। इमोशंस जो हैं वो थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, तो थोड़ा ग्राउंडेड रहना चाहिए आप लोगों को। काम के ऊपर भी आप फील करेंगे स्लो या ब्लॉक्ड फील करेंगे टेम्परेरी अपने आप को, बट अवॉइड करेगा लैंडिंग मनी दिस वीक के अंदर किसी को भी। चीज़ें जो है इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी खास करके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीकेंड में। This is from Miss SD. Her date of birth is December 14th, 1976. Place of birth is Mumbai, India. Time of birth is about 3:55 in the evening. She says her health is not doing very well and she wants your advice astrologically. What is it that she can do? Also, when will this health of hers become better? She's also very worried about her health and life because she has two small kids. So she wants to be able to be fit enough to take care of them. So, any remedies or solutions you would want her to do? देखिए मिस एसडी अगर आप 14 दिसंबर 1976 इनका मुंबई इंडिया 3:55 पीएम का बर्थ है। इनका एरीज राइजिंग है और इनका जो मून साइन जो है वो लियो है। मेष लगन है और सिंह राशि है इनकी। मेष लगन का जो लॉर्ड होता है मंगल, वो सूरज के साथ इनके 8th हाउस में है। और इनको जो अभी दशा चल रही है वो गुरु की है, जो 2016 से लेके
32 तक रहने वाली है। बृहस्पति जो है इस वक्त वीनस में ट्रांजिट कर रहा है 2024 सितंबर से, जो हेल्थ में परेशानी करता है। गुरु इज़ रिलेटेड टू बेसिकली आपके इन्फ्लामेशन से, वीनस इज़ रिलेटेड टू गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ वो नेगेटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, राइट। जो कि अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर मई तक रहेगा। अच्छा। उसके बाद जैसे ही जुपिटर में सन आएगा, आपका जो है टाइम बिल्कुल पॉजिटिव स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जितने भी जो आपके जो सारे हेल्थ के जो कंसर्न थे वो वैनिश होने शुरू हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ग्रेट। बट तब तक के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि वीनस जो है वो एनिमी है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में केतु के साथ बैठा है। तो केतु जो है जो बीमारी को स्प्रेड जल्दी करता है, तो अच्छा। वो साथ में और वीनस ट्रांजिशन में है। सो सम टाइम यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ जो भी आप अपने मेडिकल, जो भी आप अपने ट्रीटमेंट पे है, उसको किसी भी कोई भी छोटी भी चीज़ को मिस मत करिएगा। So then, Premji, any remedies or solutions for her till that tough time is over and even after that? देखिए, एक तो इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपने इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। जी। उससे जो है इनका जुपिटर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे काफ़ी जो है पॉजिटिव महसूस करेंगे, क्योंकि गुरु ही इनकी हेल्थ है। मंगल कुंडली का स्वामी है, तो ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, और उस दिन वेजिटेरियन रहें तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। शुक्र ट्रांजिट में है टिल मई तक के लिए, तो फ्राइडे के दिन किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में इनको साल में 2 बार, यानी इस साल और नेक्स्ट ईयर मई से पहले भी कहीं डोनेशन दे देना चाहिए। तो एंड शी विल स्टार्ट फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड गुड। Thank you, Premji, for the suggestions for her. And Premji saying until next year, till May, you need to be very, very vigilant about any small discovery on any aspect of your health, or anything that is found out in any scans, because that could cause a problem. And yes, you are going through a health issue, but don't worry about it, because Premji is recommending you will go through it and you will come out of it as well. You need to start wearing a pukhraj and stay vegetarian on the day that you do that. Along with that, the other remedies about donations and everything else that Premji has mentioned, and you'll see very good results coming for you from those. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है उसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। शॉर्ट ट्रैवल जो मीटिंग्स हैं वो आप लोगों की काफ़ी बढ़ जाएंगी। थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने वर्ड्स को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है पहले से थोड़ी सी एवरेज रहेगी आप लोगों के लिए। लर्निंग समथिंग न्यू जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। Capricorns? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आपका स्ट्रॉन्ग जो फोकस है फाइनेंसिस के ऊपर होना चाहिए। ये अच्छा टाइम है जिसमें आप प्लान भी करेंगे और सेव भी करेंगे। करियर स्टेबिलिटी आपकी कंटिन्यू रहेगी, बट ग्रोथ भी ग्रेजुअली आपकी उतनी ही दिखेगी। फैमिली से लेके जो डिस्कशंस हैं उसमें थोड़े सी आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अवॉइड करिएगा स्टबरनेस को, खास करके अपने रिलेशनशिप के एरिया में। प्रैक्टिकल जो डिसीजन है वो आपके लिए फ्यूचर में सिक्योरिटी भी लेके आएगा। Aquarius? इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है आप लोगों का काफ़ी बढ़ जाएगा। ये अच्छा टाइम है कि आप किसी तरह का भी कोई भी नई चीज़ करना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको। आइडियाज़ जो हैं वो ज़रूर से ज़्यादा आपके पास आएंगे। एक्सपेंसेस आप लोगों के थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको इनको अपनी स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इम्प्रूव करेगी, लेकिन रेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। कुछ नई बिगनिंग और फ्रेश स्टार्ट जो है इस वीक के अंदर पॉसिबल है। Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, क्वाइटर और रिफ्लेक्टिव वीक है आप लोगों के लिए। फोकस आपका अपनी इनर क्लैरिटी के ऊपर रहेगा। अवॉइड करिएगा मेजर डिसीजंस और कमिटमेंट्स। हिडन एक्सपेंसेस जो कन्फ्यूजन है अराउंड मनी के, वो थोड़े से पॉसिबल हैं। रेस्ट एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खास करके इस वीक के अंदर। बाय द वीकेंड आप गेन बेटर हो जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ी डायरेक्शन भी मिल जाएगी।
Thank you, Premji. You came to the show. You helped the viewers understand not only what was happening in their life, but also you gave remedies and solutions. और दोस्तों अब वक्त आ गया है for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, like Premji and I always remind you that if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.